हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। उत्पीड़न तथा अनुचित प्रभाव में अंतर। तो आपने जो पिछले लेक्चर थे उसमें इसके बारे में पढ़ लिया था कि उत्पीड़न क्या होता है और अनुचित प्रभाव क्या होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़े से अंतर हैं, उनको समझ लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस जान जाओगे तो फिर क्या होगा, इसका अर्थ जानने में भी किसी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारा जो आधार है अंतर का वो है मीनिंग। तो कोर्शन में क्या है, यूज ऑफ फोर्स और ए थ्रेट टू यूज फोर्स। इसमें सहमति शारीरिक बल का प्रयोग करके अथवा बल प्रयोग की धमकी देकर प्राप्त की जाती है। किसी भी संपत्ति को अवैध रूप से रोकना भी इसमें सम्मिलित है। और ये जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है इसका आधार क्या है, इसमें एक पक्षकार द्वारा अपनी अधिशासी स्थिति का दुरुपयोग करके अथवा नैतिक दबाव डालकर सहमति प्राप्त की जाती है। ठीक है, यानी कि मिस यूज ऑफ डोमिनेटिंग पोजीशन। दूसरा टाइप, दूसरा आधार है हमारे पास प्रकार, फिजिकल कैरेक्टर। उत्पीड़न में शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता है अथवा उसकी धमकी दी जाती है। फिर दूसरा ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, इसमें क्या है, जो इसकी किस्म है वो है मोरल कैरेक्टर की। इसमें मानसिक त्रास का अंश अधिक होता है। नंबर 3, रिलेशन, संबंध। पक्षकारों के बीच का जो संबंध है वो क्या है, इसमें है नो डेफिनाइट रिलेशन। उत्पीड़न में क्या होता है, इसमें पक्षकारों में कोई निश्चित संबंध होना आवश्यक नहीं है। अनुचित प्रभाव में क्या है, डेफिनाइट, फिड्यूशरी, लीगल और अथॉरिटेरियन रिलेशन। इसमें दोनों पक्षकारों में एक निश्चित संबंध होना आवश्यक है, जैसे विश्वास आश्रित, न्यायिक अथवा अधिशासी संबंध। चौथा इसमें आधार है अंतर का वो है यूसेज, प्रयोग। ठीक है, यूज्ड बाय प्रोमिसी अगेंस्ट द प्रोमिसर और सम बॉडी नियर एंड डियर टू द प्रोमिसर। उत्पीड़न में क्या होता है, उत्पीड़न वचन ग्रहीता द्वारा वचनदाता के स्वयं अथवा उसके किसी निकट संबंधी के विरुद्ध भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो क्या है, यूज्ड बाय द प्रोमिसी अगेंस्ट द प्रोमिसर एंड नो बॉडी एल्स। अनुचित प्रभाव वचन ग्रहीता द्वारा वचनदाता पर ही डाला जा सकता है, अन्य किसी व्यक्ति पर नहीं। पांचवा आधार है इफेक्ट, प्रभाव। तो कोर्शन में क्या है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। उत्पीड़न द्वारा प्रेरित अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। ठीक है, और अनुचित प्रभाव में क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में इसके द्वारा प्रेरित अनुबंध पूर्ण रूप से अथवा ऐसी शर्तों पर जिन्हें न्यायालय उचित समझे रद्द किया जा सकता